हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केप डिज़ाइनिंग के बारे में। तो हमारे पास बेसिकली एक टाइप के जो है प्रिंसिपल है लैंडस्केप डिज़ाइन में। सबसे पहले है बैलेंस। बैलेंस जो है हमारे पास लैंडस्केप डिज़ाइन में है वो विजुअल इक्विलिब्रियम है डिफरेंट गार्डन एलिमेंट्स का। इसमें हमारे पास बैलेंस जो है दो तरह से, एक सिमेट्रिकल बैलेंस और दूसरा एसिमेट्रिकल बैलेंस। सिमेट्रिकल बैलेंस में हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास सेम नंबर ऑफ कंपोजिशन, टाइप ऑफ कलर ऑफ एलिमेंट ऑन ईच साइड, दोनों तरफ जो है हमारे पास एक ही कलर और कंपोजिशन और टाइप के जो है वो चीज़ें होंगी। वहीं दूसरी तरफ एसिमेट्रिकल बैलेंस कौन सा होगा हमारे पास, जब डिसिमिलर प्लेसमेंट ऑफ अनलाइक ऑब्जेक्ट या मास आइदर साइड्स। ठीक है, एग्जांपल के लिए हमारे पास लार्ज ट्री कैन बी बैलेंस बाय प्लांटिंग 3 और 4 शब ऑन द ऑपोजिट साइड। अब एक तरफ तो हमने लार्ज ट्री लगा दी, दूसरी तरफ आपने 3 to 4 शब्स लगा दी, तो वो एसिमेट्रिकल बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारे पास डिसिमिलर प्लेसमेंट होती है अनलाइक ऑब्जेक्ट की या मास की या कलर की। ठीक है, तो ये था हमारे पास बैलेंस। लैंडस्केप डिजाइन विद रेडियल बैलेंस हैज अ सेंट्रल पॉइंट। जो हमारे पास रेडियल बैलेंस वाला लैंडस्केप डिजाइन होता है उसमें एक सेंटर पॉइंट होता है, जैसे हमारे पास सनफ्लावर हो गया, व्हील हो गया, ठीक है, या फिर क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑरेंज में हमारे पास रेडियल बैलेंस होता है जो उसके सेंटर में आता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ बैलेंस इज नोटिस इन सर्कुलर अरेंजमेंट लाइक मेकिंग ऑफ सर्कुलर बेड्स एंड संकन गार्डन। इस तरह का अरेंजमेंट हम कहाँ देखते हैं, सर्कुलर बेड्स या संकन गार्डन्स में। ये तो हमारे पास बैलेंस। ठीक है, उसको कहते हैं प्रोपोर्शन, प्रॉपर रिलेशनशिप ऑफ वन पार्ट ऑफ अ डिजाइन टू अनदर एंड द वोल। किसका जो हमारे पास एक साइड है उसका जो है पूरे के साथ या दूसरी तरफ के साथ क्या रिलेशनशिप है हमारे पास गार्डन में। द रिलेटिव साइज ऑफ एलिमेंट एंड अमाउंट ऑफ कलर इन अ कंपोजिशन कैन बी एग्जांपल ऑफ प्रोपोर्शन। साइज और कलर जो है वो प्रोपोर्शन को बहुत ज़्यादा तरह से इफेक्ट करता है। अगर हमने जो एक पार्ट जो है लार्ज और दूसरा जो है स्मॉल लगा दिया तो उससे क्या होगा, इट डज नॉट गिव अ कंप्लीट सेटिस्फैक्शन। पहले हम देखते हुए चले अपने गार्डन को और वहाँ पे जो है वहाँ पे पहले बड़े प्लांट आ गए, उसके बाद छोटे आ गए, तो उससे क्या होगा, हमें कंप्लीट सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाएगी। इन लैंडस्केप द फीचर लाइक लॉन, हर्बेशियस बॉर्डर or bottom, shrubbery, water garden, etc. should occupy a position in proportion to their importance and in definite ratio to each other. वो definite ratio में होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमें स्टार्टिंग में वाटर जो है नहीं लगाना है, हमें कहाँ पे शब्स लगाने हैं, कहाँ पे हर्बेशियस बॉर्डर लगाना है, कहाँ पे लावन बनाने है, तो इन चीज़ों का ध्यान होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया proportion. Next one is scale. Scale denotes the relative size of object and plant. It gives sensation of bigness and smallness in a space. जैसे हमारे पास कुछ large leaf plant would be appropriated in a small garden. हमारे पास गार्डन तो छोटा सा है लेकिन हमने उसमें लार्ज लीव प्लांट्स लगा दिए, तो उससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो हमें ब्यूटिफिकेशन जो हमारी ख़राब हो रही है लैंडस्केप की। इन अ लैंडस्केप गार्डन the scale of the object is established by the introduction of anything that show a person height, such as streets, door, etc. Plants and constructed features should be selected relative to the scale of site, size of resistance and resulting site space. हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने स्केल को यूज़ करना है। इंस्टॉलेशन ऑफ वेरी टॉल ट्री कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस इन अ स्मॉल गार्डन। हमारे पास गार्डन तो स्मॉल लेकिन हमने उसमें लंबे लंबे पेड़ लगा दिए तो उससे काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन एक्सपीरियंस मिलेगा। द स्टेप इन अ गार्डन शुड नॉट बी, यहाँ पे स्टेप्स की बात करें क्योंकि स्केल तो हर जगह लग रहा है ना, तो जो स्टेप्स होंगे हमारे गार्डन में वो ज़्यादा नहीं होने चाहिए। नॉट ओनली बी रोडेड एंड देन दोज इनसाइड द हाउस बट शुड हैव डीप ट्रेड। वो इतने ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए जैसे हमारे घर के अंदर होते हैं छोटे छोटे, उस तरह से स्टेप्स होने चाहिए। ठीक है, और वो डीप होने चाहिए, जो स्टेपिंग्स हैं वो डीप होनी चाहिए। लो राइजर्स होनी चाहिए। जैसे हम जाते हैं ना पार्क्स में, तो वहाँ पे क्या होता है, जो सीढ़ियाँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी होती हैं। ठीक है, उनमें काफ़ी हमें जो अपने स्टेप है वो काफ़ी ज़्यादा लो रखने पड़ते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि जो स्टेप है वो स्पेस होने चाहिए, वाइडर, मेकिंग क्लाइंबर इजी एंड प्लीजेंट। ठीक है, तो ये था हमारे पास स्केल का। इसके बाद आता है हमारे पास रिदम। रिदम जो है जिसको हम म्यूजिक में भी यूज़ करते हैं, तो ये होता क्या है कि इसमें हम जो मेज़र करते हैं साइक्लिक रिपीटिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम बार बार किसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, साइक्लिक रिपीटिशन। ठीक है, उसको हम जो है मेज़र करते हैं रिदम से। ऑब्जेक्ट, इफेक्ट एंड इवेंट्स, किस तरह से हम जो है रिपीट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, इफेक्ट और इवेंट्स को। रिपीटिशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट एट इक्विडिसेंस इज कॉल्ड रिदम। थोड़े थोड़े टाइम बाद वही चीज़ जो है वो रिपीट हो रही है। ठीक है, उसको बोलते हैं रिदम। लर्निंग टू फील द रिथमेटिक बीट ऑफ कलर एंड फॉर्म इन अ डिज़ाइन इज अ
स्टिमुलेटिंग एक्सपीरियंस जस्ट एज सम कलर कैन इफेक्ट द इमोशन। कुछ कलर हमारे पास ऐसे हैं जो इमोशन को इफेक्ट करते हैं। जब हमने रेड कलर प्लांट किया तो उससे क्या होगी, हमें एक्साइटमेंट होगी, ठीक है, क्योंकि वो डार्क कलर होता है। ग्रीन जो है वो सूदिंग, सिमिलरली लाइन कैन स्टिमुलेट और रिलैक्स। ग्रीन कलर से हमारे पास स्मूथनिंग आती है और लाइन्स जो है वो स्टिमुलेट करती हैं और रिलैक्स करती हैं जब हमने लाइन में कोई चीज़ प्लांट की होगी। Long flowering curves are considered passive, soft and pleasant, whereas point line tend to be active and vigorous. Long जो होंगी हमारे पास वो पैसिव और सॉफ्ट शो करवाएंगी, ठीक है, और जो हमारे पास पॉइंटेड लाइंस होंगी उससे एक्टिव और वैगरस हमें शो होगा, फीलिंग आएगी हमारे पास, ठीक है। स्ट्रेट लाइन एंड स्क्वायर कॉर्नर्स imply strong solid structure qualities as opposed to curved fluid lines। जो स्ट्रेट लाइन होंगी या स्क्वायर कॉर्नर्स होंगे उससे हमारे पास सॉलिड स्ट्रक्चर की क्वालिटी शो होंगी, ठीक है, एज कम्पेयर टू कर्व फ्लूइड लाइंस। तो ये था हमारे पास रिदम, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, रिपीट, वन के बाद वन, ठीक है। इसमें हम जो है अपना जो व्यू है उसको बैलेंस करके चलेंगे। जैसे अगर आपने कभी देखा होगा कि हम तालाब हो गया, पॉन्ड्स में जब हम जो है स्टोन को थ्रो करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, वो वेव्स ट्रैवल करती है ना, एकदम से सॉफ्ट सॉफ्ट वेव। उस तरह से हमारे पास जो हमारा गार्डन है उसमें रिदम होनी चाहिए कि हम एक के बाद एक वेव्स में ट्रैवल कर रहे हैं, बैलेंसिंग होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हार्मोनी। हार्मोनी जो है प्लेजेंट इफेक्ट है ऑब्टेन ड्यू टू एन एपिड अरेंजमेंट एंड कैलिएशन ऑफ वेरियस गार्डन फीचर्स, दैट इज फीलिंग टुगेदर द वेरियस पार्ट ऑफ अ कंपोजिशन विदाउट अ क्लैश। हार्मोनी में क्या होगा, हमारे पास ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि सारी की सारी जो हमारे गार्डन में चीज़ें हैं वो इकट्ठी जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि या इसके बाद सीधा हम दूसरी जगह ट्रैवल करें, एक साथ जो है हार्मोनी बनी रहनी चाहिए हमारे गार्डन में। एवरी पार्ट ऑफ द लैंडस्केप मस्ट मर्ज इनटू अ वोल, सारा का सारा जो है वो एक साथ मर्ज हुआ होना चाहिए। द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ हार्मोनी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। इट इज एविडेंट रिलेशनशिप ऑफ ऑल पार्ट ऑफ अ थिंग ऑब्जर्व विजुअली, ऑडिबली एंड फिजिकली। हम जो है ऑब्जर्व करेंगे अपने गार्डन को विजुअली, ऑडिबली और फिजिकली। व्हेन द component of landscape architect possess harmony, the picturesque effect is produced and can aesthetically pleasure the visitor। उससे जो विजिटर है उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्लेजर देखने को मिलेगा, उन्हें एक फीलिंग आएगी पीस और प्लेजर की, ठीक है, हार्मोनी से। नेक्स्ट वन इज यूनिटी। यूनिटी को हम क्या बोलते हैं, इनमें एकता, इसका मतलब होता है वननेस। इट इज क्रिएटेड व्हेन ऑल द पार्ट ऑफ अ डिजाइन ब्लेंड टुगेदर फॉर्म अ सिंगल आइडिया और इंप्रेशन। हमें इस तरह से अपने गार्डन को बनाना है कि ऐसा लगे कि ये सारा का सारा जो आइडिया या डिज़ाइन है वो सिंगल चीज़ से लिया हुआ है, ठीक है। यूनिटी इज अचीव बाय यूजिंग सिमिलर प्लांट टेक्सचर फॉर्म और कलर बाय प्लानिंग नोटिसेबल रिपीटिशन एंड ट्रांजिशन फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर। हमें इस तरह से उसको प्लांट करना है कि एक के बाद जो है एक आए, रिपीट हो, सिमिलर फ्लावर्स हो, टेक्सचर हो, ठीक है। टू मच वैरायटी लीड टू कन्फ्यूजन, ज़्यादा वैरायटी आप लगा दोगे एक ही जगह पे तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। टू रिड्यूस मोनोटोनी, डिफरेंट टेक्सचर शेप हाइट और कलर ऑफ प्लांट में भी यूज। हम अगर अब हमें ये तो हमने बोल दिया कि हमें एक ही तरह के प्लांट लगाने, लेकिन अगर हम सारे में एक ही तरह के प्लांट लगाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं मोनोटोनी। मोनोटोनी को जो है रिड्यूस करने के लिए हमें डिफरेंट टेक्सचर शेप हाइट और कलर के प्लांट को भी यूज़ करना है। हमें बताना है कि यहाँ से अब जो है दूसरे तरह के प्लांट स्टार्ट हो गए हैं। यूनिटी इज नॉट मेंटेन व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ एसेंट प्लांट आर यूज इन द सेम एरिया। यूनिटी तब मेंटेन नहीं होती जो हमने एक ही जगह पे अलग अलग तरह के प्लांट्स लगा दिए हैं, ठीक है। टू अचीव अ यूनिटी बिटवीन द हाउस एंड द गार्डन इट इज कॉमनली प्रैक्टिस टू ट्रेन क्रीपर्स ऑन द फ्रंट पोर्च विच कवर द rudeness ऑफ द मैसनरी वर्क एंड आल्सो ब्रिंग द हाउस क्लोजर टू नेचर। हमें जो है क्रीपर्स लगाने हैं अपने हाउस और जो हमारा गार्डन है उसके बीच में, ताकि ऐसा लगे कि ये जो हमारा हाउस है वो नेचर के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है और उसमें एक फीलिंग आए यूनिटी की। इसी तरह से हम जो है शॉप्स को भी प्लांट कर सकते हैं जो हमारे हाउस के नियर, ठीक है, ताकि हमें इस उससे भी जो एक फीलिंग आती है कि हमारा जो गार्डन और हाउस है वो काफ़ी नियर है और उनमें काफ़ी ज़्यादा यूनिटी है। तो ये था हमारे पास यूनिटी। नेक्स्ट वन इज एशियंट एम्फिसाइज और फोकलाइजेशन। इसका मतलब है कि अ डोमिनेंट पॉइंट इन द डिज़ाइन विद comprising aesthetic appeal which attract and hold the attention of the viewer in the accent emphasis और focal point। हमारे पास जो है कुछ एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए हमारे गार्डन में जो कि दूर से ही जो भी व्यूअर्स है या विजिटर है उनको अट्रैक्ट करे। इट में गेट अटेंशन थ्रू इट्स शेप कलर टेक्सचर साइज साउंड और मोशन। इन सब चीज़ों से कोई भी जो हमारे पास चीज़ है वो अट्रैक्ट करेगी विजिटर को। इन फॉर्मल डिजाइन द फोकल पॉइंट विच अट्रैक्ट एंड होल्ड द अटेंशन ऑफ द व्यूअर इज ऑफ्टन अ टर्मिनल फीचर एंड एट द एंड ऑफ इट्स एक्सिस सच एज स्टैचू बर्ड बाथ सन
अ पूल और अ प्लांट कंपोजिशन। जो हमारे पास फॉर्मल डिज़ाइन होता है उसमें जो है हमारे पास स्टैचू हो गया, बर्ड हो बाथ हो गया, ये सब चीज़ें जो है अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। किसी गार्डन में बर्ड बाथ बना दिया आपने तो लोग जो है उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करके हुए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज विस्टा। विस्टा जो है व्यू है एक ऑब्जेक्ट का फोकल पॉइंट से थ्रू अ लॉन्ग नैरो पासेस। विजिटा में हमारे पास क्या आता है, कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो हम दूर से देख रहे हैं, ठीक है, और हमें वो दूर से ही नजर आ रहा है। ये स्टैचू भी हो सकता है, फाउंटेन्स भी हो सकते हैं, स्पेसिमेन प्लांट भी हो सकता है। मैनी अदर कैन बी एम्प्लॉयड इन अ गार्डन टू क्रिएट अ विजिटा। हम इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं विजिटा बनाने को। प्लेस्ड एट द एंड ऑफ अ लॉन्ग वेन्यू और पाथवे और एट देयर इंटरसेक्शन दे जनरेट इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी। जब हमने इस तरह की कोई भी चीज़ अपने जो हमारा गार्डन है उसके एंड में या फिर पाथवे पे लॉन्ग एवेन्यू के एंड में लगा दी है, उससे जो है एक इंटरेस्ट और एक क्यूरियोसिटी जो है वो जनरेट होगी हमारे विजिटर के मन में। तो ये थी हमारे पास आज की वीडियो जिसमें हमने जो है बात की प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केप डिज़ाइनिंग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ लैंडस्केप गार्डन के बारे में। उसके बाद हम फॉर्मल इनफॉर्मल टाइप के गार्डन पढ़ेंगे, अलग अलग स्टाइल के गार्डन पढ़ेंगे, मुगल गार्डन, जापानीज़ गार्डन, ब्रिटिश गार्डन, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो आज की जो है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।